हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रिग्नोमेट्री की मास्टर क्लास में। और आज की क्लास में हम करेंगे त्रिकोणमिति के सभी के सभी फॉर्मूले प्लस इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं और पिछले सालों में आए भी हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंप्लीट देखिए। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है वो आपके 8 नंबर का है। त्रिकोणमिति जो है वो 8 अंक का है बोर्ड एग्जाम में। तो इसको कंप्लीटली देखिए और सभी फॉर्मूलों को और याद कीजिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वो भी आप देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपके यही है, त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित है। इसमें हम एक ट्रिक अपनाते हैं, लाल बटे में कक्का, LAL और डबल के अपॉन में A। तो जो पहला रेशो है L बटे में K, ये तो होता है साइन का। L बटे के किसका होगा? साइन का। लंब बटे में कर्ण, और A बटे में K यानी कि आधार बटे कर्ण किसका होगा? आधार बटे कर्ण कोस का। फिर लंब बटे में आधार, लंब बटे आधार होगा tan का। फिर उसका अपोजिट करेंगे, आधार बटे में लंब तो कोट का, और कर्ण बटे में आधार ये होगा सेक का, और कर्ण बटे में लंब होगा कोसेक का। तो ये जो ट्रिक है ये काम कब आएगी आपके? जब ये त्रिकोणमिति अनुपात आपको सीक्वेंस से पता हो। जैसे सबसे पहले साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इन सभी को आपको एक सीक्वेंस में याद रखना है, तब जाके ये ट्रिक इसमें लगेगी। नेक्स्ट है इसमें व्युत्क्रम सूत्र। ये भी आप उसी तरीके से याद कर सकते हो जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये 6 नाम याद रखने, साइन, उसके बाद कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो जो पहला है वो सबसे लास्ट के व्युत्क्रम होगा। तो साइन का व्युत्क्रम क्या आएगा? 1 बटे में कोसेक, और कोसेक का व्युत्क्रम 1 बटे में साइन। दोनों आपस में अपोजिट होंगे, उल्टे होंगे। फिर इसके बाद जो दूसरा है वो लास्ट से दूसरे के व्युत्क्रम होगा। तो कोस जो व्युत्क्रम होगा वो 1 बटे सेक के, और सेक जो होगा वो 1 बटे कोस के बराबर आएगा। और बीच में ये दो बचे, ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे। टेन का उल्टा 1 बटे कोट, कोट का 1 बटे में टेन। यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो भी आपको याद रखना है। साइन इधर है ही, कोसेक को भी आप इस तरफ लेके आओ तो गुणा में जाएगा। तो आपको मिलेगा साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा, और दोनों का गुणा बराबर कितना बचेगा? 1। और यहां से इसमें अब कोस इस तरफ है, सेक को आप इस तरफ लेके आओगे तो क्या आएगा? कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1। और इसमें टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1। तो ये भी आपको याद रखने, इन्हीं फॉर्मूले से ये फॉर्मूले बने हुए हैं कि व्युत्क्रमों का गुणनफल क्या होता है? 1 होता है। व्युत्क्रमों का गुणनफल कितना आएगा? 1 आएगा हमेशा। व्युत्क्रम का मतलब है, जैसे मान लो 5 है तो 5 का व्युत्क्रम कितना आएगा? 1 बटे में 5। और दोनों का गुणा करते हैं तो कितना? 5 से 5 कट जाता है, कितना आता है? 1 आता है। तो वही सेम इनमें होता है कि व्युत्क्रमों का गुणनफल 1 आएगा। अब व्युत्क्रम आप याद रखने, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक, कोस का सेक, और टेन का कोट होता है व्युत्क्रम। तो ये हो गए 6 फॉर्मूले, पहले वाले 6 ये हो गए। इसके बाद में एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो सिद्ध करने वाले पर्सन है उनमें ये बार बार यूज होता है कि टेन थीटा जो है उसको हम साइन और कोस में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? साइन बटे में कोस। क्या लिखेंगे? साइन बटे में कोस। और कोट थीटा को हम क्या लिखेंगे? कोस बटे में साइन। इसका उल्टा, टेन वाले का उल्टा। तो एक याद रख लो, दूसरा याद हो जाएगा। टेन क्या होता है? साइन बटे में कोस, तो कोट क्या आएगा? कोस बटे में साइन। और इसमें भी कंफ्यूजन हो तो आप याद रखना, सी वाले में सी का जो वर्ड है वो ऊपर रहेगा। कोट, कोस, जो सी है दोनों में ऊपर है। अब है टेबल। त्रिकोणमिति की टेबल जो है वो आपको याद रखनी है, कैसे बनानी है वो आप सीख लीजिए। और इसमें आपके 8.2 से संबंधित जो प्रश्न है वो इसमें आएंगे। तो एक तरफ इधर कोण दिए होंगे, और इधर ये 6 के 6 रेशो, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इसी क्रम में लिखना है आपको टेबल में। फिर देखो, फर्स्ट लाइन जो है वो आपको एक लाइन याद करनी है। वो भी कैसे याद करनी है कि 0 वाले में 0 लिख दो, और 90 में कितना कर दो? 1 कर दो। 90 में कितना कर दो? 1।
बाकी तीनों स्थानों पर आपको लगाना है बटे, बटे का साइन, बटे का साइन लगाओगे और सबके बटे में आपको 2 लिखना है, सबके बटे में क्या लिखना है 2, और जो बीच में बटे है उस पर लगाना है रूट, और बाकियों में 1 1, और लास्ट में क्या लगाना है 3, रूट में 3 लगाना है। इस प्रकार ये जो फर्स्ट लाइन है ये आपकी कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार याद रखनी है इसको, 0 में 0 करना है, 90 पे 1 करना है, यानी कि साइन का मान 0 से 1 के बीच में रहेगा। फिर सबके बाकी 3 इसमें कौन बचे हैं, तीनों में क्या लगाना है आपको बटे लगाने हैं। बटे लगाने के बाद सबके भाग में 2 2 भरना है। 2 2 लिखने के बाद बीच वाले में आप क्या करोगे, रूट लगाओगे, और बाकियों में 2 में तो शुरू में 1 1 लगाओगे, और लास्ट वाले में 3 लगाना है। क्योंकि देखो 1 लगाते हैं तो 1/2 और ये भी 1/2 सेम हो जाता है, तो इसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे 3 और रूट 3 लगाएंगे। ये आ गया पहली लाइन। अब दूसरी लाइन को भरने के लिए हम इसी को वापस लिखेंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे यहां से, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे √3/2, √3/2, उसके बाद लिखेंगे 1/√2, उसके बाद लिखेंगे 1/2, और उसके बाद यहां से लिखेंगे हम 0। नेक्स्ट देखिए, अब टेन में क्या करते हैं, टेन का मैंने फॉर्मूला अभी लिखवाया था आपको। टेन थीटा जो है वो होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा के भाग के बराबर होता है। तो इनका अगर भाग करके देखिए हम, साइन का और कोस का, ये है साइन और कोस, इनका भाग करें तो 0 में 1 का भाग किया, उत्तर आएगा 0। इन दोनों का अगर भाग करें, इन दोनों संख्याओं का भाग करें तो कितना आएगा कि 2 से 2 बटे में कट जाएगा, 1 ऊपर बचेगा, इधर रूट का 3 बचेगा, तो 1/√3। फिर इसमें देखो √2 से √2 कट जाएगा, 1/1 यानी कि 1 बचेगा। इसमें भी 2 से 2 कट जाएगा, और √3/1 यानी कि √3 बचेगा। और 1/0, 1/0 का मतलब है अपरिभाषित। 1/0, 0 किसी के भी भाग में हो तो वो क्या होता है अपरिभाषित, या हम उसे अनंत से भी शो करते हैं, पर बिल्कुल सही देखें तो अपरिभाषित उसे बोलेंगे। अब इसी को वापस लिखना है, एक लाइन आपको बनानी है, दूसरी लाइन आपको वापस लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करना है। तो अपरिभाषित यहां से लिखेंगे, अपरिभाषित, फिर आएगा √3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3, और उसके बाद में 0। ये हो गया। अब व्युत्क्रम सूत्रों में मैंने बताया था कि व्युत्क्रम कौन किसका था, तो आप बताइए इसमें जो सेक है इसका व्युत्क्रम कौन था। तो सेक का व्युत्क्रम हमने लिखा था सेक थीटा बराबर 1 में कोस थीटा, 1 में कोस थीटा। तो कोस को अगर आप उल्टा करके लिखते हो तो वो क्या बनेगा, सेक थीटा बन जाएगा। तो ये कोस वाली लाइन है, इसके बटे में 1 हम किसी भी संख्या के बटे में मान सकते हैं, तो 1 मान लिया, इसको उल्टा करके लिखो तो भी 1 ही बनेगा, तो सेक का मान यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। अब इसको आप अपोजिट करो, व्युत्क्रम निकालो, तो 2 ऊपर √3 भाग में आ जाएगा, 2/√3। फिर इसमें देखिए कोस वाली लाइन देखनी है हमें, तो √2 ऊपर चला जाएगा, भाग में आएगा 1, तो भाग में 1 लिखें या नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो √2 आएगा, और 1/2 को हम लिखेंगे 2/1 यानी कि 2 आ जाएगा। और 0 है, 0 के बटे में हम क्या लिख लिख सकते हैं 1, इसको हमें करना है उल्टा, तो हम लिखेंगे 1/0, 1/0 वापिस अभी हमने देखा था क्या होता है, बटे में 0 जिसके भी आता है वो होता है अपरिभाषित, तो ये आएगा अपरिभाषित। और कोसेक का अगर लिखना है तो कोसेक देखो, वैसे तो साइन का व्युत्क्रम होता है, तो साइन वाले को आप उल्टा करके लिखो तो भी कोसेक की लाइन मिल जाएगी, और नहीं चाहो तो आप इसी लाइन को आप लाइट से वापस लिखना शुरू कर सकते हो। तो यहाँ आएगा अपरिभाषित, और फिर आएगा 2 2 और √2, फिर ये लिखना है 2/√3, और उसके बाद लिखना है हमें 1। तो ये हमने टेबल कंप्लीट कर ली। टेबल को आप इस प्रकार कंप्लीट करोगे कि स्टार्टिंग की एक लाइन आपको याद रखनी है, सेकंड लाइन आप उसी लाइन को लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट कर दोगे,
तीसरे में क्या करना है, 10 है, 10 में ये साइन बटे कोस का फॉर्मूला लगता है, तो आप इसमें क्या याद रखो, 0/1 तो 0 आएगा। अब इसमें आप ऊपर ऊपर वाली संख्या ले लो वापस, 1/√3, 1/√3, देखो 1/√3 लिख दिया, 1/1, 1/1, 1/1 एक ही होता है। इसमें देखो √3/1, √3/1 लिखो या नहीं लिखो तो √3 ही रहेगा। अब 1/0, एक में अगर जीरो का भाग करेंगे, जीरो किसी भी संख्या के भाग में है तो वो क्या बनेगा, ए प्रवासित बनेगा, तो वो हम ए प्रवासित कर देंगे इसे। तो इस प्रकार आप टेबल को एक बार बना के जरूर देखिए। अब देखिए सर्वसमीकरण, ये तीन सर्वसमीकरण तो त्रिकोणमिति की है, और ये तीन सर्वसमीकरण बीजगणित या आपकी बहुपद वाली जो प्रश्नावलियां हैं उनमें से मिल जाएगी आपको। ये सारी याद रखनी है आपको। इसमें देखिए पहली सर्वसमीकरण क्या दे रखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरी में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी में यहाँ पर आएगा कोट, टाइपिंग मिस्टेक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों को भी याद करने का एक तरीका है, शॉर्ट मेथड है, कि आपको वही स्टार्टिंग में जो बात बताई थी वो याद रखनी है। सभी को आपको एक सीक्वेंस में याद रखना है, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। इस सीक्वेंस में अगर इनको याद रखते हो तो ये तीनों सरल समीकरण याद हो जाएगी। तो देखिए कैसे याद होगी, आपको लिखना है यहाँ पर इस क्रम में, साइन कोस फिर टेन कोट सेक और कोसेक, इस क्रम में आपको लिखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन कोस टेन कोट सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब सभी में जो त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी का स्क्वायर लगा होता है, तो इस सभी में आप क्या कर दो, स्क्वायर लगा दो। सभी का मैंने यहाँ कर दिया स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद अब देखो इस साइड में हम करेंगे प्लस, सभी में इस साइड में हम करेंगे प्लस, और इस साइड में हम करेंगे बराबर का साइन, बराबर लगा दिया। अब जितनी भी खाली जगह बची हुई है सब में हम एक फिल कर देंगे, एक एक यहाँ पर सब में हमने लगा दिया। तो आप इनको मिलान कर लो, क्या सेम बना है ये पहले वाला, जो ये फॉर्मूला था यही सेम बनाएगा अलग बना। तो देखिए पहला साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। और तीसरा 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। तो बस आपको इतना याद रखना है कि इस प्रकार लिखना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, फिर सबकी करनी है स्क्वायर। सबकी स्क्वायर करने के बाद इन दोनों के बीच में प्लस, तो इधर सब में प्लस और इस तरफ बराबर, और खाली जगह में हम एक एक फिल कर देंगे। उसके बाद ये बहुपद वाले फॉर्मूले आपको ये भी देखिए, ए प्लस बी की स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab बराबर प्लस बी स्क्वायर। और अगर दोनों का अलग अलग स्क्वायर लगा के माइनस लगाओ तब क्या करेंगे, एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे। और ये त्रिकोणमिति में बहुत ही काम आने वाला फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कौन सा, लास्ट फॉर्मूला नंबर 3। ये तो इतना मतलब इंपॉर्टेंट है कि हर क्वेश्चन में कई बार तो दो दो बार लग जाता है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना। तो त्रिकोणमिति के इतने फॉर्मूले थे, सभी के सभी फॉर्मूले हमने कंप्लीट कर लिए। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एबीसी समकोण त्रिभुज का नाम दिया हुआ है, जिसका कोण बी जो है वो क्या है, समकोण है, कोण बी समकोण है, और टेन ए बराबर 1 दे रखा है। सत्यापित कीजिए कि 2 साइन ए कोस ए का मान भी 1 है। तो इसमें हम इस प्रकार इसको हल करेंगे कि टेन ए हमें दे रखा है, टेन ए, और समकोण कहाँ बन रहा है, समकोण बन रहा है बी पर। तो यहाँ जो समकोण है यहाँ पर मैं लिखूंगा बी, यहाँ पर ए लिख देता हूँ, और तीसरे में यहाँ पर सी लिख देता हूँ। अब देखिए टेन ए जो है वो कितना है, 1 है, और इसके बटे में भी 1 लिख सकता हूँ मैं। और टेन का फॉर्मूला क्या बनेगा, लंब बटे में आधार। तो लंब और आधार दोनों एक एक आएंगे। अब कर्ण ज्ञात करेंगे, तो कर्ण कितना आएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, तो यानी कि कर्ण सीधे कर देता हूँ मैं, कर्ण बराबर रूट
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो उधर स्क्वायर हटा दी और इस तरफ मैंने रूट लगा दिया। ए बी कितना है, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, तो दो, यानी कि रूट में दो प्राप्त होगा, रूट दो। करण कितना प्राप्त हुआ, रूट दो। तो अब हमें दो साइन ए और कोस ए निकालना है, तो दो का दो लिख देता हूं मैं। और साइन ए का, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे में करण, तो एक बटे में रूट, साइन का क्या आएगा, लंब बटे में करण, तो एक बटे में रूट दो। और फिर कोस, कोस का भी क्या आएगा, आधार बटे में करण, तो आधार एक है और करण कितना है, रूट दो है, तो एक बटे में रूट दो। तो इन सबका हम गुणा करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा दो, और बटे में रूट दो का रूट दो से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा दो, दो बटे दो कितना प्राप्त होगा हमें, एक। तो ये हमें सिद्ध करना था, और यही देखो एक सिद्ध करना था, एक सिद्ध हो चुका है। इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा तरीका इसका ये रहेगा कि आप इसमें टेन ए बराबर एक दिया हुआ है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, टेन ए बराबर, टेन ए कितने पे होता है, तो टेन एक हमें टेबल से पता है 45 डिग्री पे होता है, तो ये कट जाएगा, टेन से टेन, ए का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, 45 डिग्री। ए का मान कितना प्राप्त हुआ, 45। तो दो साइन 45 और कोस 45, कोस 45, दो का दो लिखेंगे, साइन 45 का मान आएगा एक बटे में रूट दो, और कोस का मान भी एक बटे में रूट दो। आगे वो सेम फॉर्मूला बन गया, ये वाला ही सेम। कैलकुलेशन करोगे दो बटे दो बनेगा और उत्तर आ जाएगा एक। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, एक तो त्रिभुज वाले मेथड से और एक टेबल वाले मेथड से। आपको जो ठीक लगे उस मेथड से आप इसको हल कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो में क्या दिया हुआ है कि 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है, साइन ए और सेक ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो कोट ए बराबर 8 बटे में मैं कर दूंगा यहाँ पर 15। तो कोट का फॉर्मूला क्या लगता है इसमें, आधार बटे में लंब। यहाँ मैंने बना दिया समकोण, और ए को मैं क्या इस समकोण वाली जगह पे लिख सकता हूँ क्या, आप कमेंट करके बताना, ए यहाँ पर आ सकता है क्या। तो देखिए यहाँ पर ए को इसमें किसके साथ जोड़ा हुआ है, कोट के साथ, तो ए जो है वो इसमें समकोण वाले स्थान को छोड़कर बाकी आप किसी भी जगह पर लिख सकते हो। तो ए यहाँ लिख देता हूँ, बाकी बी और सी आप जहाँ आपकी इच्छा हो वहीं लिखो। तो ये आ गया, और इसमें फॉर्मूला बनेगा इसका आधार बटे में लंब, तो आधार 8 आ जाएगा और लंब कितना आ जाएगा 15। आधार बटे में लंब, तो कर्ण कितना आएगा, तो कर्ण इन दोनों के वर्गों के जोड़ के बराबर आएगा, तो 15 का वर्ग 225 और 8 का वर्ग 64, 17 आना चाहिए, 9 6 2 8 2, 289 किसका वर्ग होता है, 17 का, तो ये कर्ण मिल जाएगा 17। कर्ण आप निकाल लोगे पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण कितना आएगा, 17 आएगा। कर्ण आने के बाद हमें चाहिए साइन, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, तो लंब कितना है 15, और लंब क्या होता है 90 डिग्री, जो कोण दे रखा थीटा कोण, उसके सामने की भुजा ही लंब होगी, थीटा कोण के सामने की भुजा लंब कहलाएगी, तो ये 15 इसमें लंब आएगा। 15 बटे में कर्ण कितना है 17, ये हो गया इसका आंसर। सेक ए निकालना है, सेक ए क्या आएगा, तो सेक का फॉर्मूला आएगा कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार, तो कर्ण कितना है 17 है, आधार कितना है, जो लंब है उस भुजा को छोड़ दो, कर्ण आपको पता ही है, तो पीछे जो बचेगी भुजा वो क्या होगी, आधार होगी, तो आधार आएगा इसमें 8, तो 17 बटे में 8, ये हो गया इसका कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए का मान दे रखा है, कोस ए का पूछा है, इसको भी हम दो तीन मेथड से कर सकते हैं। साइन ए, साइन का फॉर्मूला आपको पता है लंब बटे में कर्ण होता है, ये समकोण त्रिभुज है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, और बाकी बी और सी आप अपने अकॉर्डिंग मान लो। तो ये जो है वो लंब होगा, लंब का मान कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है, तो जो आधार वाली भुजा आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी। तो कोस का फॉर्मूला, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो 4 बटे में 5 इसका आंसर आ गया। एक नंबर का क्वेश्चन है, इतना आपको करना है। अगर त्रिभुज के तरीके से आप नहीं करो तो आप इसको कर सकते हो, कोस ए बराबर
क्या होता है, एक माइनस साइन स्क्वायर और ऊपर लगता है इसमें रूट। पहली सर्वसमीका जो तीन सर्वसमीका थी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर एक, इसमें यहाँ साइन स्क्वायर था, इस तरफ लेके आया माइनस का हो गया, फिर इसमें स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पर जो स्क्वायर था उसको हटाने के लिए रूट लगा दिया। तो अब इसमें आप मान रख दो तो भी आपको मान मिल जाएगा कि कितना करना है आपको, 3/5 का वर्ग इसमें से एक में से घटाना है। हल करोगे तो आपको 4/5 इसका भी आंसर मिलेगा। बिना त्रिभुज के कर सकते हो और त्रिभुज वाले मेथड से भी आप इसको हल कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, टेन थीटा बराबर 5/12 और कोड थीटा का आपको मान बताना है। तो एक तो त्रिभुज वाला मेथड है वही सेम, क्योंकि टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो ये 5/12 तो ये कितनी आएगी 13। तो आपको तो क्या करना है, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको तो करना है आधार बटे लंब, तो 12/5। अब हमें पता है कि जो कोड थीटा है वो टेन का व्युत्क्रम है, टेन का व्युत्क्रम। अगर टेन को आप उल्टा करके लिखो तो कोट बन जाएगा। तो 5/12 को आप क्या लिख दो, 12/5। बस इतना ही करना है, कोई इसमें ट्रायंगल की जरूरत नहीं किसी की भी आप। तो ये इसका शॉर्ट मेथड है, ये आपको ध्यान में रखना है कि बिना ट्रायंगल के भी ये एक नंबर का आएगा, सिर्फ इतना ही पूछेगा, तो आप इसको बिना इसके भी ट्रायंगल के भी कर सकते हो और डायरेक्ट आंसर आप इसका लिख दोगे कितना, 12/5, क्योंकि व्युत्क्रम है। टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोट, और कोट का व्युत्क्रम टेन। तो बस इसको टेन वाले को उल्टा करके लिखो, 5/12 का 12/5 लिख दो बस। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, इसमें ये टेबल से रिलेटेड है, आपको टेबल वाले मान याद होने चाहिए या फिर आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। टेबल बना लोगे वहां से आप उसके मान लिख दोगे। तो देखिए, दो टेन स्क्वायर 45, तो टेन 45 का मान हमें पता है एक होता है, टेन 45 का मान कितना होता है एक। तो एक का स्क्वायर करना है। कोस 30 का मान कितना होता है, जो साइन 60 का होता है, और साइन 60 का मान होता है √3/2। इस पर करनी है स्क्वायर। माइनस साइन 60 का मान, साइन 60 का मान फिर से हमें पता है ये √3/2 होता है, इस पर स्क्वायर। देखिए प्रश्न में कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है और ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम का ही प्रश्न है। ये तो पूरा कट जाएगा, पीछे क्या बचा, दो और एक की स्क्वायर यानी कि दो ही बचा। ये आपका आंसर आ गया। इस टेबल से मान ही रखने, ज्यादा कुछ नहीं करना था इसमें। टेन 45 का मान एक होता है और कोस 30 का मान √3/2, साइन 60 का भी √3/2, दोनों पर स्क्वायर, दोनों आपस में कट जाएंगे, पीछे ये आंसर बचेगा। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है ये टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर 45, टेन स्क्वायर 45। तो एक माइनस टेन स्क्वायर 45, एक प्लस टेन स्क्वायर 45, एक माइनस टेन स्क्वायर, एक माइनस टेन स्क्वायर। टेन 45 का मान होता है एक, तो एक का स्क्वायर बटे में एक प्लस एक का स्क्वायर। तो एक माइनस एक का स्क्वायर 0, और बटे में 2, तो 0 में 2 का भाग करेंगे तो 0, इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये एक एक नंबर वाले प्रश्न है जो मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं, और बड़े प्रश्न 4 नंबर वाले भी इसमें लिए हैं, टेस्ट में मिलेंगे आपको। जैसे ये देखिए, ये प्रश्न इसमें क्या दे रखा है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, यानी कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दे रखा है, और कोस ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, वो भी 1/2 दे रखा है। और जो ए प्लस बी है, यानी कि दोनों कोणों का जोड़ ए और बी का, वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। 0 से बड़ा और 90 से क्या है, छोटा है। और इसमें भी ए जो है वो बी से बड़ा है, तो ए और बी के मान हमें बताने। तो आप देखिए सारणी के अंदर साइन में 1/2 कितने पे आता है, कितने में, साइन का कितना डिग्री मान लें कि 1/2 हमें प्राप्त हो जाए। तो साइन 30 पर जो है वो हमें 1/2 प्राप्त होता है, साइन 30 पर। तो यहाँ मैंने साइन 30 कर दिया, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, कोस ए प्लस बी का मान हमें दे रखा है, कोस ए प्लस बी का मान कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है। और कोस में 1/2 कितने पे होता है वो हमें इसमें देखना है। तो कोस में 1/2 प्राप्त होगा हमें कोस 60 पर, कोस 60 डिग्री पर। तो कोस से कोस कट जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60। तो दो समीकरणें हमें प्राप्त होगी,
इसमें ए और बी का जोड़ तो कितना प्राप्त हो रहा है हमें, ए और बी का जोड़ जो है वो प्राप्त हो रहा है 60, और अंतर इनका कितना प्राप्त हो रहा है 30 डिग्री। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम माइनस कर देंगे, सॉरी प्लस कर दें दोनों का, क्योंकि इसमें माइनस साइन दोनों में माइनस का, तो प्लस ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए प्लस बी बराबर 60 और ए माइनस बी बराबर 30, माइनस का बी दोनों में कट हो जाएगा, ए और ए जुड़ के कितना हो जाएगा 2a, 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90, 2 गुणा में है, इस तरफ लाओगे भाग में, और कितना आएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ये 45 है, ए और बी का जोड़ हमें पता है 45 प्लस बी बराबर 60, इस समीकरण से समीकरण 2 में ए का मान रखने पर ये आप लाइन लिख लोगे। 45 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का, 60 में से 45 घटाए तो कितना बचा 15 डिग्री प्राप्त हुआ। तो ये हमने ए और बी के दोनों के मान इसमें प्राप्त कर लिए। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 4 नंबर का उम्मीद है बनेगा, और बड़े प्रश्न सिद्ध करने वाले में से आते हैं, फिर भी अगर आए तो 4 नंबर का आएगा। हर टाइप के मैंने क्वेश्चन इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। अब देखिए सिद्ध करने का प्रश्न है, ये प्रश्न छोटा है, 1 नंबर का या 2 नंबर में से ही बनेगा तो कि आपको इसका मान ज्ञात करना है, 1 माइनस कोस स्क्वायर और गुणा में कोस एक स्क्वायर, इसका मान हमें बताना है। तो देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर, पहली सर्वसमीका आप याद कीजिए जिसमें कोस स्क्वायर था, पहली सर्वसमीका क्या थी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, दोनों का मान 1 आता है जोड़ने पर। हमें क्या करना है, 1 माइनस कोस बनाना है, तो इस प्लस वाले कोस को इस तरफ लेके आओ, तो प्राप्त होगा साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर और गुणा कोसेक, कोसेक क्या होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है, इसे हम लिख सकते हैं 1 में साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, आंसर बचा हमारे पास 1। यहाँ से ऐसे कर सकते हो, और या फिर वो मैंने व्युत्क्रम वाला बताया था आपको कि व्युत्क्रमों का गुणनफल 1 होता है, तो साइन ए और कोसेक ए का गुणा कितना आएगा 1। तो ये तो हमारा है साइन स्क्वायर, क्या है साइन स्क्वायर, और ये है कोसेक स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का गुणा भी कितना आएगा, 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। तो इस नियम से भी आप इसको हल कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें साइन थीटा का मान आपको दे दिया, साइन थीटा का मान कितना दिया 1/2 दिया है, इसका मान आपसे पूछा हुआ है, साइन इसका मान क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर की जगह आप लिखना है 1/2, 1/2 और उस पर लगाना स्क्वायर, भाग में कितना है साइन थीटा, साइन थीटा की जगह भी कितना लिखना है 1/2। अब ऊपर का एक लिखेंगे माइनस 2, 1/2 का वर्ग कितना कर देंगे 1/4 कर देंगे, और बटे में 1/2, ये 2 के बटे में कट जाएगा, तो ऊपर आएगा 1 माइनस 1/2, और ये 1/2 इसको मैं ले आता हूँ गुणा में, तो क्या लिखूंगा 2/1, एक में से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा 1/2 ही बचेगा, और ऊपर भी कितना है 2, ये वाला 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर प्राप्त हुआ हमें 1। तो इसका आंसर कितना प्राप्त हुआ 1, आंसर इसका प्राप्त हुआ। दूसरा तरीका भी अगर आप लगाना चाहो तो इसमें एक और मेथड भी लग सकता है कि साइन को आप दोनों के भाग में लिख दो, 1/साइन, अगर दूसरा इजी लगे तो दूसरा आप करना जरूर, 1/साइन और 2 साइन स्क्वायर बटे में साइन। अब 1/साइन आपको पता है क्या होता है, कोसेक होता है, और 2, और ये साइन की एक पावर यहाँ से कट जाएगी, तो कितना बचेगा सिर्फ 2 साइन थीटा ही बचेगा। अब कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है 1/2 साइन है, तो कोसेक क्या आएगा 2/1, यानी कि 2 ही आएगा, और यहाँ पर 2 का 2 साइन की जगह हम लिखेंगे 1/2, क्योंकि साइन का मान 1/2 दे रखा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम है, बस ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आपको लगाना आना चाहिए, कैलकुलेशन इसमें कम लगेगी आपकी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, इसमें इसका मान हमें सिद्ध करना है, कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए।
सिद्ध कीजिए कि sec a 1 माइनस साइन ए और sec a प्लस tan a बराबर 1। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को लगता है इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखना। sec a 1 माइनस साइन ए, और इसको आप चेंज कर लो इसमें कोस में, तो 1/में कोस ए प्लस n को क्या करोगे साइन बटे में कोस। ये आपके फॉर्मूले ऊपर लिखाए थे उन्हीं से है। सेक को हम 1/कोस लिख सकते हैं, व्युत्क्रम वाला सूत्र। और ये tan a को हम इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले अलग से एक पेज पर करवाए थे उसमें है साइन बटे में कोस होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने चेंज कर लिया LHS को, तो इसको भी चेंज करना है, आगे और लेन में चेंज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेक को क्या लिखेंगे 1/में कोस, ये 1 माइनस साइन, और आगे वालों में इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, कोस ए एलसीएम आएगा, और इनका प्लस आएगा 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन ए, तो इनका प्लस कर दिया हमने। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, जो तीसरा फॉर्मूला लिखवाया था त्रिकोण इसमें बहुपद वालों में उनमें से है। इन दोनों का गुणा कितना आता है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और भाग में क्या आएगा कोस गुणा में कोस, तो कोस का स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, त्रिकोणमिति का जो पहली स्वरूप का वहां से, और बटे में भी कितना है कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर का भाग करेंगे कट जाएगा, कितना आंसर प्राप्त होगा 1, और वही हमारी राइट हैंड साइड यानी कि RHS है। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 भी सिद्ध करने वाला है, और ये भी 4 नंबर के जो प्रश्न है उनमें से आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरे को जहां तक लगता है ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं। इस प्रश्न को आप अच्छे से जरूर देखिए, मेरे को चांस जहां तक लग रहे हैं ये प्रश्न आपका आएगा एग्जाम में। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11, इसमें LHS ये सेम लिखनी होती है वापस, तो LHS आप लिख लोगे। हम रिवीजन क्लास में चल रहे हैं तो थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे। वैसे ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको त्रिकोणमिति की जो प्ले लिस्ट है वहां पर मिल जाएंगे, सभी के सभी क्वेश्चन करवाए हुए हैं। फिर भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पर लेके आया हूँ। तो इसमें क्या करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं एलसीएम लेने के बाद। तो मैं इसका डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूँ। डायरेक्ट एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए और गुणा में कोस ए, 1 प्लस साइन ए गुणा में कोस ए, कोस का कोस से गुणा करेंगे आएगा कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर, और इधर आएगा 1 प्लस साइन का गुणा 1 प्लस साइन का स्क्वायर बन जाएगा। 1 प्लस साइन दोनों का गुणा करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर। अब देखिए कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर रहेगा, और 1 प्लस साइन की स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए कर देंगे, 2 साइन ए, और भाग में क्या आएगा 1 प्लस साइन ए और कोस ए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 साइन ए, भाग में कितना, भाग में आएगा 1 प्लस साइन ए और कोस ए, 1 प्लस साइन ए और कोस ए। तो देखिए इसमें 2 और 2 दोनों में है, 2 मैंने ले लिया कॉमन, तो पीछे क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा, और भाग में भी क्या है इसमें, भाग में है 1 प्लस साइन ए और कोस ए। 1 प्लस साइन ए दोनों में कट गया, 2/में कोस बचा, 2/में कोस, 2/में कोस, 2 कोस को ऊपर लिख देंगे क्योंकि व्युत्क्रम होता है, कोस का व्युत्क्रम बनेगा सेक, तो इसमें आ जाएगा 2 सेक। तो चलिए नेक्स्ट
प्रश्न देखते हैं हमने इसमें। नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है जी, ये देखिए, इसमें हमें ये सिद्ध करना है दोनों बराबर है। तो इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए आपको अलग अलग साइडें हल करनी पड़ेगी। एक प्लस सेक और बटे में सेक, क्या करते हैं, एलएचएस लिख लेते हैं यहाँ पर। एलएचएस, एलएचएस में क्या है, एक के भाग में भी सेक चला जाएगा और सेक के भाग में भी सेक चला जाएगा। तो सेक बटे में सेक, ये लिख दिया मैंने दोनों के भाग में। इस सेक को दोनों के भाग में लिखना होता है, दोनों के भाग में लिख दिया। एक बटे सेक आपको पता है क्या होता है, व्युत्क्रम सूत्र से कोस होता है, और सेक में सेक का भाग करेंगे तो एक प्राप्त होगा, यानी कि कोस प्लस एक। ये आपका एलएचएस प्राप्त हुआ। अब आरएचएस निकालिए, और आरएचएस भी यही आना चाहिए हमारा, आरएचएस राइट हैंड साइड। आरएचएस कितनी आएगी, तो साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक माइनस कोस स्क्वायर। ये इतने फटाफट कैसे लिख पाओगे, जब फॉर्मूले याद हो तब। एक बार फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद करिए, फिर देखिए। तो पहला फॉर्मूला, पहली सर्वसमीका जो तीन थी उसमें से पहली सर्वसमीका लगाई और उससे मैंने इसको बदल दिया। अब इस एक को मैं एक का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम करेंगे इसका एक बार प्लस, एक प्लस कोस और एक माइनस कोस, और बटे में कितना आएगा, बटे में एक माइनस कोस पहले से मौजूद है। तो एक माइनस कोस को एक माइनस कोस से काट देंगे, कितना बचा, एक प्लस कोस ए। ये भी एक प्लस कोस ए और ये भी एक प्लस कोस ए, दोनों हमारी साइडें इक्वल आई है। तो ये इसका प्रूफ हो गया। ये देखिए एक नंबर का प्रश्न, छोटा सा प्रश्न है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, नो सेक स्क्वायर माइनस नो टेन स्क्वायर। तो नो मैंने लिया कॉमन, पीछे क्या बचा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और ये आपकी पहली सर्वसमीका है, सॉरी सेकंड सर्वसमीका है। सेकंड में क्या होता है, एक प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो ये प्लस का टेन स्क्वायर इस तरफ लेके आओगे तो माइनस का, इधर क्या बचा, एक, यानी कि इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, एक लिख सकते हो। तो 9 × 1 कितना आएगा, 9 ही आएगा। तो फाइनल आंसर है हमें का क्या प्राप्त हुआ, 9। और एक दो क्वेश्चन और है, 15 शायद, हाँ 15 16, दो तीन क्वेश्चन ही है, ज्यादा नहीं है अब। तो इतने क्वेश्चन आप कर लो, इसमें से आपको लगभग क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। 8 नंबर का पार्ट है, बाहर इसमें से जाने वाला है नहीं। यही मिलेंगे या फिर इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ी बहुत वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। अब देखिए इसमें एक प्लस साइन, एलएचएस लिख लेता हूं मैं, एक प्लस साइन और बटे में एक माइनस साइन। इसका व्युत्क्रम करेंगे, सॉरी हर का प्रमेयीकरण करेंगे। हर का प्रमेयीकरण करते टाइम हमें क्या देखना होता है, ये एलएचएस है हमारी। हर का प्रमेयीकरण करते टाइम जो हर में नंबर है उसका अपोजिट साइन लेते हैं। यहाँ पर माइनस है तो प्लस वाले नंबर से गुणा कर देंगे। तो एक प्लस साइन ए यहाँ लगाऊंगा, और यहाँ भी एक प्लस साइन ए लगाएंगे। अब देखिए एक प्लस साइन है, एक प्लस साइन है, ऊपर तो एक प्लस साइन ए की बन जाएगी होल स्क्वायर। एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और बटे में क्या बनेगा, बटे में बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बटे में क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। और रूट पहले से इसमें लगा हुआ है तो रूट को हम रखेंगे साथ में। अब एक माइनस साइन स्क्वायर, अभी हमने ये पहली सर्वसमीका से बनाया था, क्या बनता है, एक माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर के बराबर। तो ऊपर वाला तो सेम लिखेंगे, और बटे में क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर। बटे में क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर ए, और ये रूट का रूट। अब देखिए रूट से स्क्वायर सारा हट जाएगा, और क्या बचेगा, एक प्लस साइन ए, और बटे में क्या बचेगा, एक प्लस, बटे में बचा कोस ए, और कोस दोनों के भाग में जाएगा तो एक बटे में कोस करेंगे, प्लस साइन बटे में भी कोस करेंगे। और एक बटा कोस होता है सेक ए, और साइन बटा कोस क्या आएगा, साइन बटा कोस आएगा टेन ए। तो सेक ए प्लस टेन ए, तो ये हमारा आ गया सेक ए प्लस टेन ए, आर एच एस
कंप्लीट हमने कर ली। तो बस इसमें क्या करना है, हर का प्रमेयीकरण करना है और इसके साथ पहली सर्वसमीका लगानी थी। सर्वसमीका एक जो थी आपकी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, वो सर्वसमीका लगी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये क्वेश्चन देखिए 2023 के आसपास शायद आया हुआ है बोर्ड में, और इसको बिल्कुल शॉर्ट में कराऊंगा मैं आपको। जो प्लेलिस्ट बनी है वहां से देखना होगा, कंप्लीट आप वहां से भी कर लोगे, और यहाँ भी मैं एक बार इसको शॉर्ट में करा देता हूँ। वैसे भी 2 लाइन का ये ज्यादा बड़ा है नहीं। ए प्लस बी की स्क्वायर लगेगी इसमें, बताऊंगा कंप्लीट, लिखूंगा कम। तो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर और प्लस 2ab, 2ab दोनों का गुणा करेंगे। तो देखो साइन और कोसेक का गुणा प्राप्त होगा हमें 1। क्यों? व्युत्क्रम सूत्र के हिसाब से। व्युत्क्रम जो सूत्र था उसमें देखा था कि जो व्युत्क्रम है उनका गुणा 1 होता है, तो साइन और कोसेक का गुणा 1, तो मैं सीधा 1 लिखूंगा। इसमें कोस स्क्वायर आएगा, कोस स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर, और प्लस 2 दोनों का गुणा, तो कोस और सेक का गुणा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको ये सिद्ध करना है, 7 आना चाहिए, टेन स्क्वायर आना चाहिए और कोस स्क्वायर आना चाहिए। देखिए साइन स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर तो 1 बनता है, एक ये, दो, दो और एक 3, 3 और 2 5, 5 बन गए। नंबर्स कितने बन गए, 5। अब कोसेक स्क्वायर है नहीं, कोसेक स्क्वायर का हम बना लेंगे कोट स्क्वायर। कोसेक को हम लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि तीसरी सर्वसमीका लगा दी। और सेक स्क्वायर भी नहीं है, इसकी जगह हम टेन वाली सर्वसमीका लगाएंगे। 10 वाली में क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। देखो 1 और 1 2 और 5 7, 7 प्राप्त हो गया, और प्लस में कितना आ गया, टेन स्क्वायर, और प्लस में कितना है इसमें, कोट स्क्वायर। तो ये इसका RHS जो है वो सेम बन गया। तो 3 लाइन का ही था, 1 लाइन और थी वो मैंने छोड़ दी, आप कर लोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, टेन स्क्वायर 60 और 2 तो 3 कोस स्क्वायर 30 का मान हमें बताना है। टेन स्क्वायर 60, टेन स्क्वायर 60 का मान कितना आएगा, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, और उस पर हम करेंगे स्क्वायर। टेबल से आपको मान पता होगा, 3 का 3, और कोस 30 का मान होता है √3/2, और इस पर भी स्क्वायर लिखी हुई है। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, 3 का 3 आएगा, √3 का स्क्वायर भी 3 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब देखिए इसमें इसको हल कर लेते हैं। 4 का इससे गुणा होगा, 4 तिये 12, और इसका 3 से 3 का करेंगे तो 3 तिये में 9, और एलसीएम कितना लिया हमने, 4। तो 12 और 9 हो जाएगा 21/4 हमारा आंसर। तो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके हमने हर टाइप के क्वेश्चन देख लिए, और आगे जो है नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जिसमें ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न है। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके जरूर बताइए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कोई भी अगर आपको डाउट रहे तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इसके अलावा कोई अगर आपको टॉपिक लगता है कि उसको ब्रीफ में समझाना चाहिए, तो वो टॉपिक भी हम क्लास में लेकर आएंगे, आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए।